हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 10 एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। स्टूडेंट्स, हमने आगे के चैप्टर में देखा था कि राइटर विंडो को हमें कैसे यूज करना है, राइटर विंडो का यूज क्या है। अब इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि राइटर विंडो में हमने जो भी कुछ टेक्स्ट लिखी है उस टेक्स्ट को अगर हमें वहां पे सिलेक्ट करना है या फिर उसको कुछ डेकोरेट करना है या फिर टेक्स्ट को कुछ एडिट करना है तो हम एडिट कैसे करेंगे, तो उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम आज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। तो आज का पहला टॉपिक है सिलेक्टिंग टेक्स्ट इन राइटर। To perform any operation on the text, first of all, it is necessary to select the text. अगर हमें पर्टिकुलर कोई भी हमें टेक्स्ट के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो उस ऑपरेशन परफॉर्म करवाने से पहले इट इज नेसेसरी कि हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें कि जिस टेक्स्ट के ऊपर हमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे उसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज करनी है, टेक्स्ट कलर करना है, हाईलाइट करना है, बोल्ड इटालिक अंडरलाइन करना है एक्सेट्रा, तो उसे हमें सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस टेक्स्ट के ऊपर हमें वहां पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। देयर आर वेरियस वे ऑफ सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट इन अ राइटर। राइटर के अंदर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए ऐसे काफी सारे वेज अवेलेबल है। तो उसमें देखें, सबसे पहला कि टू सिलेक्ट ओनली अ वर्ड इन राइटर, टेक अ कर्सर एनीवेयर ऑन दैट वर्ड एंड डबल क्लिक द माउस बटन। अगर हमें पर्टिकुलर राइटर के अंदर कोई एक सिंगल वर्ड को अगर हमें वहां पे सिलेक्ट करना हो, तो जिस वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है उस वर्ड के आसपास हमारे कर्सर को ले जाओ और वहां पे माउस के डबल क्लिक करो, यानी कि वर्ड के पास ले जाओ, जिस वर्ड को हमें सिलेक्ट करना है उस वर्ड के पास माउस का कर्सर ले जाओ और वहां जाकर डबल क्लिक करो, तो वो वर्ड वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। By triple clicking on any part of the sentence, the current sentence will be selected. और पर्टिकुलर पूरी लाइन को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो उस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए आप उस लाइन के ऊपर माउस का कर्सर ले जाओ और वहां पे 3 बार क्लिक करो। वही माउस का बटन से आपको वहां पे 3 बार क्लिक करना पड़ेगा, तो वो पूरी लाइन वहां पे क्या हो जाएगी, सिलेक्ट। The whole document will be selected by pressing Ctrl plus A or by Edit और Select All command। अगर आपको पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, यानी कि आपने राइटर विंडो के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखी है वो पूरी टेक्स्ट को हमें वहां पे सिलेक्ट करना है, तो आप कीबोर्ड से Ctrl plus A बटन प्रेस कर सकते हो या फिर एडिट मेनू में जाओ और वहां पे सिलेक्ट ऑल ऑप्शन पे क्लिक करो, तो पूरा डॉक्यूमेंट वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका है कि when one wants to select the particular required text of the document, that can be done using mouse। अगर आपको पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वहां पे पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो जहां से आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है वहां से माउस का कर्सर ले जाओ। For that, start from the first character of the text to be selected and drag the mouse till the last character of the text to be selected। फिर क्या करना है कि जहां से आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि पहले कैरेक्टर से वहां पे माउस को ले जाओ और जहां तक सिलेक्ट करना है उस लास्ट वर्ड तक माउस का बटन प्रेस कर कर उसको क्या करो, ड्रैग करो। तो आपने जहां तक ड्रैग करा होगा वहां तक की टेक्स्ट वहां पे क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। The same can be done with the keyboard also। और यही चीज जो आपने माउस से ड्रैग करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करी वही चीज आप कीबोर्ड के थ्रू भी वहां पे सिलेक्शन कर सकते हो। For that, take the cursor to the left of the first character of the text to be selected, hold down the shift key, use arrow key and take the cursor to last character of the desired text। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जहां पे आपको सिलेक्शन करना स्टार्ट करना है उस वर्ड के आगे, यानी कि पहले कैरेक्टर के आगे आपका कर्सर वहां पे ले जाओ, फिर शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखो और एरो की का यूज करो। आपको जिस डायरेक्शन में टेक्स्ट सिलेक्ट करवानी है उस डायरेक्शन की एरो की आप वहां पे सिलेक्ट करोगे तो वहां पे सिलेक्शन स्टार्ट होता जाएगा। जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहो वहां तक आप सिलेक्ट कर सकते हो, यानी कि लास्ट कैरेक्टर तक आपको वहां पे कर्सर को ले जाना पड़ेगा, तो वहां तक का सिलेक्शन आपका
हो जाएगा। एक नोट है जो याद रखना है कि द टैक्स दस सिलेक्टेड यानी कि जो कंसेक्यूटिव टैक्स सिलेक्ट होगी उसके बारे में है। तो द टैक्स दस सिलेक्टेड आइदर बाय माउस और बाय कीबोर्ड इज हाईलाइटेड एंड कॉल ब्लॉक। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर जो टैक्स सिलेक्ट करी है, जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव टैक्स होगी, सिलेक्शन जो हमने करा हुआ है वो पर्टिकुलर टैक्स हमने या फिर माउस से सिलेक्ट करी हो या फिर कीबोर्ड से सिलेक्ट करी हो, तो वो हाईलाइट हो जाएगी। और जो हाईलाइट हो गई है टैक्स, उस टैक्स को यहाँ पे हम ब्लॉक के नाम से जानेंगे। यानी कि हमने एक वर्ड सिलेक्ट करा या फिर दो तीन लाइन सिलेक्ट करी या एक पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करा है, तो बाकी की टेक्स्ट से एक हाईलाइट दिखेगा और वो हाईलाइटेड टेक्स्ट को हम यहाँ पे बोलेंगे ब्लॉक। फिर वो हमने माउस से करा हो ये सिलेक्शन या फिर कीबोर्ड से करा हो। फिर तीसरा तरीका है कि राइटर प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ क्रिएटिंग मोर देन वन ब्लॉक। यानी कि राइटर हमें वहां पे पर्टिकुलर एक से ज्यादा ब्लॉक को सिलेक्ट करने की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे आएगा, आप नॉन कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। यानी कि हमने पहली लाइन सेलेक्ट करी, फिर तीन लाइन हम छोड़ रहे हैं, फिर बाकी की लाइन हम वहां पे सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर दो लाइन छोड़ रहे हैं, फिर बाकी की लाइन सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी कि हमें बीच बीच में से रैंडमली सिलेक्ट करना है, हम कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। To do the same, after selecting the first block, hold down the control key, go to the first character of the second block to be created, and then drag the mouse from the first to the last character of the desired text. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले जो फर्स्ट ब्लॉक आपको सिलेक्ट करना हो, यानी कि जो लाइन पहले सिलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कंट्रोल की को प्रेस कर कर रखो और पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे भी आपको फिर नेक्स्ट लाइन जो सिलेक्ट करनी हो वहां पे आपका माउस का एरो ले जाओ। कंट्रोल की छोड़ना नहीं है, ये याद रखना है। फिर जहां पे आपको दूसरा ब्लॉक क्रिएट करना है वहां पे आपका एरो ले जाओ और वहां से आपको जहां तक सिलेक्शन करना है वहां तक आप सिलेक्ट कर लो। फिर पूरे डॉक्यूमेंट में अगेन तीसरा ब्लॉक क्रिएट करना है, तो फिर जहां पे आपको सिलेक्शन करना हो वहां पे अगेन कर्सर ले जाओ और वहां से फिर सिलेक्शन आप माउस का बटन ड्रैग कर कर या फिर कीबोर्ड से एरो की का यूज कर कर आप ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये पूरी प्रोसेस के दौरान कंट्रोल की आपको रिलीज नहीं करना है। जब आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए, आपके ब्लॉक बन जाए, फिर बाद में एट द एंड आप कंट्रोल की को रिलीज कर सकते हो। तब तक आपको कंट्रोल की प्रेस करके रखना पड़ेगा। वन कैन सिलेक्ट एज मैनी ब्लॉक एज पर द अबाउ मेंशन मेथड। और ये मेथड का यूज कर कर आप जितने ब्लॉक क्रिएट करना चाहो उतने ब्लॉक क्रिएट कर सकते हो। नीचे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो अलग अलग तीन ब्लॉक क्रिएट करे हैं, तो वो प्रोसेस जो अभी हमने देखी, ये प्रोसेस इसके बारे में दिखाई दे रहा है कि वो फर्स्ट लाइन सिलेक्ट करा है, फिर मैंने दो लाइन छोड़ी और तीसरी लाइन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट जहां पे वो खत्म हो रहा है वहां से फिर मैंने पूरा एक सेंटेंस वहां पे सिलेक्ट करा हुआ है, फिर एक लाइन छोड़ दी और फिर बाकी की मैंने टेक्स्ट वहां पे क्या करी है, सिलेक्ट करी है। तो मैंने रैंडमली यहाँ पे तीन अलग अलग ब्लॉक यहाँ पे मैंने बनाया है। तो आप ऐसे ही ब्लॉक बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की और माउस की हेल्प से आप पर्टिकुलर ब्लॉक क्रिएट करो या फिर कीबोर्ड से एरो की का यूज कर कर आप सिलेक्शन वहां पे कर सकते हो। एक यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी है कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सिलेक्ट द नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड इन राइटर। टू सिलेक्ट नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट, सिलेक्ट द फर्स्ट ब्लॉक यूजिंग द शिफ्ट एंड एरो कीज ऑफ द कीबोर्ड। तो यहाँ पे एक नॉन कॉन्जिक्यूटिव टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का कीबोर्ड का एक यहाँ पे दूसरा भी तरीका है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप वहां पे फर्स्ट ब्लॉक को शिफ्ट की मदद से और एरो की मदद से आप वहां पे क्या करो, सिलेक्ट कर लो। तो जो आप फर्स्ट लाइन क्रिएट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो टू क्रिएट अ ब्लॉक, तो उसके लिए आपको शिफ्ट की का यूज करना है। प्रेस शिफ्ट प्लस 8 की, thus put writer in a add mode and the add appear on this status bar। तो ये क्या हो जाएगा, राइटर को एड मोड के अंदर ऐड कर लेगा और ये जो ऐड है वो आपका स्टेटस बार के ऊपर वहां पे आपको दिखेगा। With the help of arrow key, move to the starting point of the second portion of the text to be selected and again select the desired text using the shift and arrow key of the keyboard। अब आपको वहां पे दूसरा ब्लॉक क्रिएट करना है। तो दूसरा ब्लॉक क्रिएट करना है, जहां से आपको स्टार्ट करना है, तो वहां पे आप एरो कीज की मदद से अपने कर्सर को ले जाओ और फिर क्या करना है,
शिफ्ट की वहां पे प्रेस करके रखो और जहां तक आपको सिलेक्शन करवाना हो वहां तक आपका सिलेक्शन आप शिफ्ट की मदद से और एरो की मदद से वहां पे सिलेक्ट करते जाओ। वन कैन सिलेक्ट एज मैनी ब्लॉक एज पर द अबाउ मेंशन मेथड। ऐसे ही आप वहां पे जितने भी ब्लॉक सिलेक्ट करना चाहो उतने वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। प्रेस एस्केप की टू एग्जिट फ्रॉम द एड मोड। और जो हमने वहां पे शिफ्ट प्लस F8 की को प्रेस करके जो एड मोड ऑन करा हुआ था उससे बाहर निकलने के लिए यहाँ पे आपको एस्केप की का यूज करना पड़ेगा, तो आप वहां पे एड मोड में से क्या हो जाओगे, पूरा एग्जिट। तो ये दूसरा तरीका है। आप वहां पे नॉन कंसेक्यूटिव टेक्स्ट को कीबोर्ड से अगर आपको सिलेक्ट करना हो तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। फिर फोर्थ वे है कि the writer also provides the unique facility of selecting a vertical block which can be obtained by using the menu chain edit selection mode or block area and then using the mouse to select the desired block। तो राइटर के अंदर एक यूनिक फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अगर हमें पर्टिकुलर कोई सिलेक्शन या फिर टेबल फॉर्मेट में है या फिर कोई और फॉर्मेट में अगर उसमें हमें सिलेक्ट करना हो यानी कि वर्टिकल ब्लॉक हमें बनाना हो तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक मेनू का यूज करेंगे। तो हम एडिट मेनू में जाएंगे, वहां पे सिलेक्शन मोड का ऑप्शन चूज करेंगे और उसके अंदर हमें सब ऑप्शन मिलेगा ब्लॉक एरिया का। तो हमें उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। Alternatively, one can make use of the Alt plus Shift plus F8 की on the keyboard। और दूसरा एक तरीका है शॉर्टकट की यूज करेंगे हम वहां पे Alt plus Shift plus F8। The Alt plus Shift plus F8 key works as a toggle switch, that is by pressing the same keys combined again one can switch to original mode of selection। तो यहाँ पे अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F8 की का यूज यहाँ पे कैसे करेगा, तो वो टूगल स्विच जैसा एक काम करेगा। यानी कि हम एक बार उसको प्रेस करेंगे अल्टर शिफ्ट प्लस F8 तो वो वहां पे टूगल स्विच स्टार्ट हो जाएगा और हम दूसरी बार वही की प्रेस करेंगे अल्टर शिफ्ट प्लस F8 तो वो क्या हो जाएगा, टूगल स्विच वहां पे बंद हो जाएगा। तो ये ऑन और ऑफ करने के लिए हम ये चीज का यूज कर सकते हैं ताकि हम टॉगल स्विच को ऑन या फिर ऑफ कर सके। One can again switch over to original selection mode, that is selecting horizontal block by using the menu chain edit selection mode or standard and then using the mouse to select the desired block। तो इसके थ्रू हमें पर्टिकुलर यानी कि हमें जो ब्लॉक जो हमने क्रिएट करने थे वो ब्लॉक क्रिएट करना हो तो हम अगेन वहां पे एडिट मेनू में सिलेक्शन मोड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और वहां पे सब ऑप्शन दिखेगा हमें स्टैंडर्ड, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो वो क्लिक करने से हम पर्टिकुलर जो ब्लॉक हमें वहां पे सिलेक्ट करना था उस ब्लॉक को हम वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम वहां पे एक हॉरिजॉन्टल ब्लॉक वहां पे हम सिलेक्ट कर पाएंगे। In Writer, editing and formatting of the text is done by the various option of edit menu, format menu and tools menu। तो राइटर के अंदर एडिट या फिर हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट करना है टेक्स्ट के ऊपर तो वो हम वहां पे अलग अलग ऑप्शंस जो है एडिट मेनू है, फॉर्मेट मेनू है या फिर टूल्स मेनू है उसके ऊपर से हम वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। But before applying any effect to the text, the text should be selected first and that can be selected by either edit menu or by above mentioned various ways। मगर पर्टिकुलर हम पर टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग या फिर एडिटिंग करना चाहे उससे पहले वो जरूरी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जिस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट होनी जरूरी है। तो वो सिलेक्शन की प्रोसेस हम वहां पे एडिट मेनू में से कर सकते हैं या फिर ऊपर आपको जो अलग अलग मेथड बताई उस मेथड में से कोई भी एक मेथड का यूज कर कर आपकी टैक्स वहां पे सिलेक्ट होनी चाहिए। अगर टैक्स सिलेक्ट है तो ही उसके ऊपर कोई ना कोई टाइप की फॉर्मेटिंग हो पाएगी, अदरवाइज फॉर्मेटिंग नहीं होगा। One can make use of undo to reverse the effect of most recent change and redo to reapply the most recent undo operation with the help of edit menu। तो edit menu के अंदर undo और redo के ऑप्शन से वो क्या काम करेंगे, तो हम वहां पे undo ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो हमने सबसे लास्ट में जो चेंज करा होगा ना तो वो चेंज को यहाँ पे हम रिवर्स कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने वहां पे ANKIT टाइप करा है, फिर मैंने वहां पे इरेज कर दिया। अब मुझे लगा कि मुझे वो मेरा वर्ड, मेरा जो नाम था वो मुझे चाहिए था, तो मैं वहां पे एडिट मेनू में जाकर अंडू पे क्लिक करूंगा। तो जो मैंने लास्ट ऑप्शन यानी कि लास्ट परफॉर्मेंस मैंने क्या करा था कि मेरा नाम मैंने इरेज करा था ANKIT को, तो वो वहां पे वापिस ला देगा। ओके, तो मेरी टैक्स वहां पे धीरे धीरे अंडू करूंगा मैं, तो मुझे वहां पे मेरा टैक्स वहां पे दिखाई देगा। और सेम चीज रीडू क्या करेगा, तो जो लास्ट ऑप्शन हमने परफॉर्म करा अंडू के थ्रू, तो वो उसको क्या करेगा, रीडू कर देगा। यानी कि हमने अंडू ऑपरेशन के साथ हमने जो टास्क परफॉर्म करा है ना, तो वो अगर हमें नहीं चाहिए तो रीडू क्या करेगा, उसको वहां पे रीअप्लाई कर देगा। तो अंडू और रीडू का यूज हम इस हिसाब से वहां पे क्या करेंगे, एडिट मेनू में से यूज उसको कर सकते हैं। The cut and paste facility of edit menu moves the selected text, whereas copy and paste facility of edit menu copies the selected text. तो edit menu के अंदर जो cut and paste ऑप्शन है, तो उसका यूज कर कर हम पर्टिकुलर जो भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करी है उस टेक्स्ट को अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी पेस्ट यानी कि कॉपी या फिर पेस्ट वहां पे कर सकते हैं। और जो हमने कॉपी करी हुई है टेक्स्ट, उसको पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी हम वहां पे पेस्ट कर सकते हैं। और कट ऑप्शन का यूज अगर हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट पे करा हुआ है, तो जो ओरिजिनल प्लेस पे हमने टाइप करा हुआ है वो वहां से कट होगी, और फिर हमें जहां पे उसको रखना है तो उस जगह पर वो टेक्स्ट वहां पे पेस्ट हमें करना पड़ेगा। तो कॉपी या फिर कट का हमने अगर वहां पे यूज करा है, तो इट इज नेसेसरी कि हम वहां पे पेस्ट ऑप्शन का यूज करें। Find and replace facility of the edit menu allow us to find and replace a particular word in writer document. तो find and replace का यूज हम edit menu में से कैसे करेंगे, तो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से हमें कोई वर्ड को ढूंढना है कि ये पर्टिकुलर वर्ड कहाँ पे है, तो हम वहां पे फाइंड एंड रिप्लेस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट को या फिर पर्टिकुलर वर्ड को मुझे वहां पे रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करने के लिए भी हम वहां पे फाइंड एंड रिप्लेस मेनू का यूज कर सकते हैं। यानी कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन आपको एडिट मेनू में से मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो। आपको पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है तो फाइंड टैब के ऊपर क्लिक कर कर आप वहां पे फाइंड कर सकते हो। और अगर रिप्लेस करवाना है, तो जो वर्ड को रिप्लेस करना है वो सबसे पहले लिखो, और नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको जो नया वर्ड रिप्लेस करवाना था वो नया वर्ड वहां पे लिखो, रिप्लेस बटन पे क्लिक करो, आपका टेक्स्ट वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। तो इस इमेज के ऊपर आप देख सकते हो कि फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर बटन्स भी यहाँ पे है जो आपकी राइट साइड पे दिखेंगे, फाइंड, फाइंड ऑल, रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। फाइंड का मतलब तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो पहला वर्ड आपको दिखाई देगा ना, वो वहां पे सिर्फ राइटर डॉक्यूमेंट में हाईलाइट होगा। अगर आप फाइंड ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में वो वर्ड जहां जहां पे है, तो वहां वहां पे वो वर्ड कैसा हो जाएगा, हाईलाइट। और सेम एज रिप्लेस बटन पे सिर्फ क्लिक करोगे, तो जो सबसे पहला वर्ड आता होगा, तो उस वर्ड को वहां पे वो रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे भी वो वर्ड दिखेगा, वहां वहां वो नए वर्ड से रिप्लेस कर देगा। तो एक साथ वहां पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिप्लेस ऑल बटन। तो ये है आपका फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फिर नेक्स्ट है कि ऑटो टेक्स्ट फैसिलिटी ऑफ राइटर अलाउ अस टू असाइन की कॉम्बिनेशन फॉर इजी रिट्राइवल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड टेक्स्ट, टेबल, फील्ड्स एंड अदर आइटम्स। तो यहाँ पे हम देखें तो जो हमारे पास ऑटो टेक्स्ट की जो फैसिलिटीज है, जो हमें एडिट मेनू में से ही मिलेगी, तो वो ऑटो टेक्स्ट की फैसिलिटीज से हम वहां पे सिर्फ एक की को प्रेस कर कर हमने जो ऑलरेडी हमने जो टेक्स्ट को सेव करा था, उस टेक्स्ट को हम वहां पे वापस से ले सकते हैं। तो ऑटो टेक्स्ट फैसिलिटीज भी हमें वहां पे काम में लगती है कि हमने जो ऑलरेडी सेव करी हुई टेक्स्ट या फिर टेबल या फिर जो भी फील्ड्स होगी, वो हमें वहां पे वापस मिल जाएगी। Formatting toolbar is the most widely used feature of Writer, which help in displaying the paragraphs or selected text in an alternative way. And all the options of formatting toolbar are available in format menu also. तो यहाँ पे जो formatting toolbar है, तो ये formatting toolbar का हम वहां पे सबसे ज्यादा यूज करेंगे
कि पर्टिकुलर टेक्स्ट को मुझे फॉर्मेट करना है, टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करवाना है, टेक्स्ट फेस चेंज करना है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन फॉर्मेट करना है, हाईलाइट करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, एक्सेट्रा चीज मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर मैं वहां से कर सकता हूँ। और जो फॉर्मेटिंग टूल बार से जो मैं काम कर सकता हूँ वो मैं वहां पे फॉर्मेट मेनू का यूज करके भी मैं ये सेम एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आप नीचे यहाँ पे डायग्राम जो आपको दिख रहा है वो आपके फॉर्मेटिंग टूल बार है। तो इसके ऊपर से आप वहां पे पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकोगे फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन, फॉन्ट की साइज यहाँ पे 12 है, फिर बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ पे अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। फिर आप यहाँ पे बुलेट्स के बारे में कुछ देख सकते हो, फिर यहाँ पे टेक्स्ट के लिए कलर है, हाईलाइट कलर है, एक्सेट्रा आप चीज यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस हिसाब के फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर से कर सकोगे। और ये सारे जो ऑप्शंस यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार के ऊपर दिख रहे हैं वही सारे ऑप्शंस आप फॉर्मेट मेनू के अंदर से भी आप चूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखिए कि ऑटो स्पेल चेक फैसिलिटी एंड स्पेलिंग ग्रामर फैसिलिटी ऑफ द टूल मेनू चेक्स ईच वर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट और सिलेक्शन। तो पर्टिकुलर टूल्स मेनू के अंदर एक ऑप्शन है जिसका नाम है ऑटो स्पेल चेक। तो वो क्या करेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक को वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, या फिर आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट करी होगी उस टेक्स्ट के ऊपर वो स्पेलिंग या फिर ग्रामर वो चेक करेगा। Results can be obtained by language or Results facility of the tools menu. The Results dialog box displays the meaning as well as the synonyms of the selected word. कि टूल्स मेनू के अंदर लैंग्वेज ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वहां पे थ्रीजर्स की फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, जो क्या काम करेगा कि पर्टिकुलर वर्ड या फिर जो हमने सेंटेंस सिलेक्ट करा हुआ है उसके लिए वहां पे वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर वर्ड या फिर पूरे सेंटेंस के बारे में हमें वहां पे एक उसके मीनिंगफुल यानी कि सिनोनियम्स अगर हमें चाहिए तो वो एक सिनोनियम्स हमें वहां पे फाइंड करेगा, या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट का जो एक मीनिंग होगा वो मीनिंग हमें क्या करेगा वहां पे शो करेगा। तो ये फैसिलिटीज का यूज करके भी अगर आप पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर उस वर्ड का सिनोनियम्स आपको फाइंड करना है तो आप इस मेनू ऑप्शन का यूज कर आप वो काम कर सकते हो। ऑटो करेक्ट फैसिलिटी ऑफ टूल्स मेनू ऑटोमेटिकली करेक्ट द मिस स्पेल वर्ड व्हेन टाइप। तो टूल्स मेनू के अंदर जो ऑटो करेक्ट फैसिलिटीज है वो क्या करेगा, जब हम टाइप करेंगे तब अगर हमने वहां पे स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक करी है तो वो ऑटोमेटिकली वो मिस्टेक को क्या कर देगा, करेक्ट कर देगा। द ऑटो करेक्ट or word completion facilities of tools menu tries to guess the word when typed by the user and offers complete word to user। फिर टूल्स मेनू के अंदर ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन के अंदर एक सब ऑप्शन है कि वर्ड कंप्लीशन, अगर ये हमने वहां पे सिलेक्ट करा है तो वो क्या काम करेगा कि हम जो पर्टिकुलर एक वर्ड टाइप कर रहे हैं तो वो उस वर्ड को गैस करेगा और हमें बताएगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो वो हमें वहां पे हिंट देगा कि क्या आपको ये टाइप करना है। अगर हमें वही टाइप करना है तो वो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें वो पूरा स्पेलिंग टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो हमें एज ए सजेशंस में वो हमें मिल रहा है। ये फैसिलिटीज आजकल हम मोबाइल के अंदर कीबोर्ड के ऊपर हम देख सकते हैं कि जब हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के अंदर तो क्या होगा, तो कीबोर्ड के ऊपर हमें वो वहां पे हिंट मिल रही है, अलग अलग स्पेलिंग हमें मिल जाएगा हम जो कुछ टाइप कर रहे हैं तो हम वहां से सिलेक्ट करके फटाफट अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, तो यही चीज राइटर के अंदर भी आपको मिल रहा है कि वो क्या कर रहा है, गैस करेगा और आपको पूरा वर्ड कंप्लीट करने की वहां पे वो फैसिलिटीज वहां पे ऑफर कर रहा है। द यूजर सिंपली हैव टू प्रेस एंटर की टू एक्सेप्ट द सजेशंस। और वहां से जो बाय डिफॉल्ट सजेशन आपको मिला हुआ है और जो वर्ड आपको मिला हुआ है एज ए सजेशन में वो अगर करेक्ट है तो आप एंटर की प्रेस करोगे तो वो पूरा वर्ड वहां पे टाइप हो जाएगा, आपको फिर रिमेनिंग कैरेक्टर्स टाइप करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो एंटर की प्रेस करो और वहां पे क्या करो, सजेशन को एक्सेप्ट कर लो। फिर नेक्स्ट, लाइन नंबर्स कैन बी इंसर्टेड आइदर फॉर सिलेक्टेड लाइन
or for entire document with line numbering facilities of tools menu। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर टूल्स मेनू के अंदर जो लाइन नंबरिंग की फैसिलिटीज है उसके थ्रू हमने जो टैक्स वहां पे सिलेक्ट करी है या फिर पूरे डॉक्यूमेंट की हमें वहां पे पर्टिकुलर लाइन के नंबर्स चाहिए तो हम वहां पे उसके नंबर्स भी हम वहां पे उसको दे सकते हैं। Writer displays the number of words and characters in the selection as well as the number of the words in the document with word count facility of the tools menu। तो टूल्स मेनू की वर्ड काउंट फैसिलिटीज के थ्रू भी जो हमने एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करा हुआ है या फिर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड या फिर कितने कैरेक्टर्स है वो भी वहां पे हमें वो डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे टूल्स मेनू का यूज आप वहां पे पर्टिकुलर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग करवाना हो तो वो सारी लाइंस के नंबरिंग करके देंगे, या फिर आपने पूरे डॉक्यूमेंट में या फिर सिलेक्टेड टेक्स्ट में आपने कितने वर्ड काउंट करे हैं तो वो वर्ड काउंट की फैसिलिटीज भी टूल्स मेनू के अंदर से आपको मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंसर्ट एंड ओवरराइट मोड। तो उसके अंदर देखें कि इंसर्ट का मीनिंग क्या होगा, तो इंसर्ट मीन्स टू ऐड इन बिटवीन। इंसर्ट का मीनिंग रहेगा कि दो टेक्स्ट के बीच में या दो वर्ड के बीच में हमें क्या करना है, कुछ टाइप करना है। तो इन अ राइटर इफ वी वांट टू टाइप सम टेक्स्ट विद इन द ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट दैट कैन बी डन विद द इंसर्ट मोड। तो राइटर के अंदर क्या है कि हमें पर्टिकुलर दो टेक्स्ट के बीच में जो ऑलरेडी टाइप है उसके बीच में हमें वहां पे कुछ लिखना है, तो वो लिखने के लिए हम वहां पे इंसर्ट मोड का यूज करेंगे। In a writer, whatever we are typing in insert mode, the text already typed after the cursor position shifts forward to make a room for the text we are typing। तो कहने का मतलब यह है कि हम इंसर्ट मोड ऑन करने के बाद हमने कर्सर जहां पे भी ब्लिंकिंग कर रहा होगा तो वहां उस लाइन के अंदर हम जो भी कुछ टाइप करेंगे तो उस टाइपिंग के वर्ड्स वहां पे ऐड होते जाएंगे और नए वर्ड अपनी जगह खुद ना खुद बनाते जाएंगे और रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट न्यू लाइन के अंदर अगर आ रही है तो न्यू लाइन के अंदर नेक्स्ट टेक्स्ट आगे शिफ्ट होती जाएगी। तो नए नए वर्ड्स वहां पे अपनी जगह बनाते जाएंगे जैसे जैसे हम कीबोर्ड के थ्रू टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट करेंगे वैसा वैसा। एक नोट है कि द करंट लेटर ऑफ द वर्ड शिफ्ट टू द राइट साइड ऑफ द वर्ड दैट इज बीइंग टाइप। यानी कि हम जैसे जैसे टाइप कर रहे हैं ना तो जो बाकी की टेक्स्ट होगी या फिर जो करंट वर्ड होगा ना वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, तो थ्रू दी राइट साइड शिफ्टिंग स्टार्ट होगा। जनरली हमें पता है कि जहां पे कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है तो कर्सर की राइट साइड पे ही टेक्स्ट टाइप होते हैं, लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट टाइप होती नहीं है। ओके, अगर हमारा अलाइनमेंट वहां पे लेफ्ट साइड का है तो टेक्स्ट कहाँ पे जाएगी, राइट साइड के साइड पे वो टेक्स्ट जाती जाएगी। ओवरराइट मीन्स टू टाइप ऑन दी ऑलरेडी टाइप वर्ड। और ओवरराइट का मीनिंग यहाँ पे बताया कि क्या है कि ऑलरेडी टाइप को किए हुए टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के ऊपर हमें क्या करना है, टाइप करना है। In the override mode, whatever we are typing will replace the text already typed on those position। तो override का मीनिंग क्या रहेगा कि हमने जो ऑलरेडी टाइप करा हुआ है वो टेक्स्ट को वह क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और वहां पे नई टेक्स्ट वहां पे टाइप हो जाएगी। एक नोट है कि द प्रीवियस वर्ड विल बी रिमूव। तो यहाँ पे हम याद ये रखेंगे कि जो हमने ओवरराइट मोड ऑन करा हुआ है उसके थ्रू जो भी पुरानी टैक्स होगी वो पुरानी टैक्स वहां पे रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह पर नई टैक्स जो हमने टाइप करी है वो वहां पे आ जाएगी। द करंट मोड इज डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार। तो आपने जो वहां पे मोड ऑन करा होगा वो मोड आपको वहां पे स्टेटस बार के ऊपर दिखेगा। To switch over from insert mode to override mode or a vice versa, simply press insert key on the keyboard। तो सिंपली आप यहाँ पे इंसर्ट मोड में से ओवरराइट मोड में या फिर ओवरराइट मोड में से इंसर्ट मोड में अगर जाना चाहते हो तो कीबोर्ड के ऊपर जो इंसर्ट बटन है तो उस बटन पे आप वहां पे प्रेस कर सकते हो। विद द माउस ऑल्सो वन कैन क्लिक इंसर्ट or over available on the status bar to switch to the other mode। और आप यही चीज माउस के थ्रू भी कर सकते हो। स्टेटस बार के ऊपर आपको INS या फिर OVR लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो आप वहां पे पर्टिकुलर एक मोड में से दूसरे मोड में वहां पे शिफ्ट
हो जाओगे। अगर आप इंसर्ट मोड में हो तो ओवरराइट में चले जाओगे, और ओवरराइट में हो तो वहां पे इंसर्ट में चले जाओगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज चेंजिंग द केस ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इसका मतलब कि हमने पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करा होगा है, उसके हमें केस चेंज करने हैं, लोअर का अपर, अपर का लोअर एक्सेट्रा। तो हम वहां पे कैसे करेंगे? तो इन अ राइटर द टेक्स्ट गेट्स written in upper or a lower case and the case of text can be changed once it is typed। तो हम राइटर के अंदर जो भी कुछ टाइप कर रहे हैं वो हमने टाइप आइदर अपर केस में या फिर लोअर केस में करा हुआ होगा, मगर उसके बाद भी अगर हमें कुछ उसके केस चेंज करने हैं तो हम वो केस भी वहां पे चेंज कर सकते हैं। इन राइटर दिस कैन बी डन बाय द फॉर्मेट और चेंज केस कमांड। तो राइटर के अंदर ये चीज कैसे पॉसिबल होगी? तो फॉर्मेट मेनू के अंदर चेंज केस करके एक ऑप्शन है, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। दिस कमांड प्रोवाइड्स द फोर ऑप्शन टू चेंज द केस। और इस कमांड के ऊपर क्लिक करने से आपको वहां पे चार अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगी कि केस किस हिसाब से आपको चेंज करना है। और वो चार ऑप्शन है, एक लोअर केस, दूसरा अपर केस, तीसरा है सेंटेंस केस, एंड चौथा है वहां पे टोगल केस। तो आपको कौन से केस में चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर उस केस के अंदर वो वर्ड या फिर सेंटेंस आपका चेंज हो जाएगा। लोअर केस एंड अपर केस ऑप्शन आर यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर्स इन द लोअर लेटर एंड द कैपिटल लेटर रिस्पेक्टिवली। तो लोअर केस एंड अपर केस का यूज हमें पता है कि वो क्या करेंगे, सारे कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर देगा आइदर लोअर केस के अंदर या फिर अपर केस के अंदर। हमने जिस हिसाब से टाइप करा होगा उसका वो रिवर्स वहां पे क्या करेगा, ऑप्शन परफॉर्म कर लेगा। Sentence case option capitalize the first character of the first word and the first character of any proper noun is considered as the end of the sentence। तो यहाँ पे जो सेंटेंस केस ऑप्शन है वो क्या करेगा, तो कि टेक्स्ट के अंदर हमें जो भी सेंटेंस का पहला लेटर मिलेगा उस लेटर के पहले कैरेक्टर को ये क्या करेगा, कैपिटल करेगा। यानी कि जो भी हमने सिलेक्शन करा हुआ है या फिर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी वर्ड आ रहा है उस वर्ड का पहला लेटर वहां पे वो कैपिटल करेगा। एंड द लास्ट वन, टूगल केस ऑप्शन वर्क्स डिपेंडिंग ऑन द केस इन विच यू हैव टाइप। दिस ऑप्शन विल सिंपली चेंज एवरी लेटर टू ऑपोजिट केस। तो टूगल केस ऑप्शन क्या करेगा, जो आपने टेक्स्ट सिलेक्ट करी है उस टेक्स्ट के मुताबिक जो भी हमारे स्मॉल लेटर्स होंगे उसको वहां पे कैपिटल लेटर्स में, और जो कैपिटल लेटर्स होंगे उसको स्मॉल लेटर्स में वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। यानी कि जो हमारा टाइपिंग है, जिस हिसाब का टाइपिंग है उस टाइपिंग को वो ऑपोजिट टाइपिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी कि अगर लोअर केस में है तो अपर केस में, अपर केस है तो लोअर केस में वो कन्वर्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था कि राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर हमें कुछ भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो या फिर एडिट करना हो या फिर ओवर एड करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में हमने इस चैप्टर के अंदर सीखा। बाकी की डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम देंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू ऑल, कीप लर्निंग।